नमस्कार बच्चों अब हम संस्कृत व्याकरण से वर्ण परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को वर्ण परिचय के बारे में बताऊंगी कि वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसकी परिभाषाएं एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बड़े वर्ण हो, उनके समूह को समूह किसे कहते हैं। जैसे कि आप ग्रुप को समूह कहते हो, इंग्लिश में जिसे ग्रुप कहते हैं उसे हिंदी में समूह कहते हैं। ठीक है, तो समूह को बहुत सारे वर्ण हो तो उन बहुत सारे वर्णों को एक जगह करके रखा जाता है, उसे समूह कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 46 यानी कि 46 वर्ण होते हैं और इन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जबकि हिंदी वर्ण में सिर्फ 2 ही भाग होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, संस्कृत में 46 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं 33 और संस्कृत में 46 होते हैं, इसलिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। देखिए बच्चों, पहला है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोग्यवाह वर्ण। ठीक है, 3 भागों में इसे बांट दिया गया है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वर वर्ण के अंदर कौन कौन से शब्द वर्ण आते हैं। तो स्वर वर्ण के अंदर, जैसा कि हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अ आ ई ऊ री री ए ओ अंग आह, ये वाले आते हैं जो कि मात्राएं चढ़ती है। इससे क्या होता है, हम मात्राओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारे स्वर वर्ण हो गए। और व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं। व्यंजन वर्ण है, देखो इसमें क से लेके म तक स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और य र ल व अंतस्थः वर्ण में आते हैं। और ऊष्म व्यंजन में कौन से आते हैं, श, तलावसा, मूर्धन्यसा, दंतसा और हा। तो ये क्या होता है, ये व्यंजन के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और इसके अंतर्गत ये सारे शब्द आते हैं। अब हमारा व्यंजन क्या है, व्यंजन के बारे में भी, स्पर्श व्यंजन, इन्हें बोलते समय जीभ मुंह के कंठ, तल्लु और दांत से ओष्ठ तक में संपर्क करे, ऐसे वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद आ गया अंतस्थ व्यंजन। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए, इन्हें बोलते समय मुंह से हवा थोड़ा रुक कर निकलता है। ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और उष्ण व्यंजन, ये जो 3 श होते हैं ना, ये सब उष्ण व्यंजन के अंतर आते हैं, और ह भी। ठीक है, अब हम अयोग्यवाहक व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि अयोग्यवाहक व्यंजन आखिर क्या है। तो जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता उसे अयोग्यवाहक कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर के बाद होता है। अयोग्यवाहक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर जानते हैं बच्चों आप लोग, हम अनुस्वर किसे कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, यह न या म के समान होता है। जैसे चंदा, पंख, इस टाइप के शब्दों के लिए, शंख आदि शब्दों के लिए हम इस अनुस्वर का उपयोग करते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है, ऊपर एक बिंदी लग जाती है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। जैसे पंचवर्ग कौन सा होता है, अंगा, य, ड़, न, म, जो कि हमारे क वर्ग के लास्ट में जो 5वां वर्ण होता है, च वर्ग के लास्ट में 5वां वर्ण होता है, ये सारे अयोग्यवाहक वर्ण में आ जाते हैं।